नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल क्रिक 11 के में। दोस्तों आपको पता है कि ड्रीम 11 इंडिया के अंदर में बैन हो चुका है और ड्रीम 11 ही नहीं, ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन है जहां पर पैसे लाकर इन्वेस्टमेंट किया करते थे और अच्छा खासा अमाउंट को विन किया करते थे। अब सभी के सभी बैन हो चुकी है। अब ड्रीम 11 बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट चल रहा है कि भाई क्या ड्रीम 11 वापस आएगी। ड्रीम 11 के ऑफिशियली जो उन्होंने ट्वीट किया है, जो उन्होंने पोस्ट डाली है ना, उससे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि भाई ड्रीम 11 वापस आएगी। पूरा का पूरा गवर्नमेंट के पक्ष में बात कही है ड्रीम 11 ने, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, ड्रीम 11 कभी भी ये नहीं चाहेगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब ड्रीम 11 फ्री कॉन्टेस्ट दे रहा है, तो वहां पर हो सकता है फिर से आगा मौका मिले, फिर से चालू हो जाए, फिर से खेलने लगे। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। वो बस अपने यूजर को स्टार्टिंग में भागने नहीं देना चाहता। वो कुछ नई नई एप्लीकेशन को लॉन्च कर रहा है, जिसमें आपको पहला एप्लीकेशन दिख रहा होगा ड्रीम मनी के नाम से, ठीक है। अब ड्रीम मनी क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले भाई वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता रहेगा, तो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई देखो ड्रीम मनी क्या है। तो ड्रीम ने लॉन्च कर दिया एक एप्लीकेशन, यहाँ पर कैसे इन्वेस्ट करके पैसा आप अर्न कर सकते हो। इस पे प्ले नहीं करना है, खेलना नहीं है, इन्वेस्ट करना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात की जाए ना, तो देखो यार इसका इंटरफेस इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। इसमें दो चीजें हैं, आप बेसिकली समझो। एक तो है एफडी और दूसरा है एसआईपी। एफडी क्या होता है, एसआईपी क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे बढ़ेगा पैसा, वो सारी बातें हम करेंगे। देखिए एफडी पहले बात कर लेते हैं एफडी के बारे में। जो आपको ऊपर दिख रहा है ना कि एफडी का जो ऑप्शन दिखा है, गोल्ड का ऑप्शन दिख रहा है। एफडी क्या होता है, तो फिक्स डिपॉजिट। आपने देखा होगा आपके पास जब अमाउंट होता है ना, या फिर आपके गार्जियन हो गए, या फिर आपके पास जब अमाउंट रहता है तो वो जाते हैं बैंक में कि मुझे इतने पैसे की एफडी करानी है। एफडी क्या होता है, तो फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट करने पर क्या होता है, जैसे नॉर्मली बैंक में अगर आप देखेंगे ना तो पैसे पड़े रहते हैं तो वो 4% 2.5% के आसपास का ब्याज देता है। लेकिन अगर आप फिक्स कर देते हैं 1 साल 2 साल 5 साल के लिए ना, तो वो 8% 9% 8% के आसपास तक का ब्याज मैक्सिमम ब्याज दे देते हैं। तो हमें प्रॉफिट होता है। 1 लाख जमा किए, 1 साल में 8,000 बढ़ गया तो प्रॉफिट होता है। वही अगर छोड़ दिए बैंक में तो हो सकता है 4,000 बढ़े, 4% के आसपास। देखिए एफडी में अदर एप्लीकेशन पर आप एफडी करते हैं तो मिनिमम 5,000 एफडी की वैल्यू, मतलब 5,000 से एफडी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना, जब ये एप्लीकेशन लॉन्च किया ड्रीम 11 ने, तो यहाँ पर आप मिनिमम 1,000 से भी एफडी स्टार्ट कर सकते हैं। और एफडी में क्या होता है, आपका जो कोई अमाउंट है, आपके पास 5,000 है, 10,000 है, 15,000, उसको फिक्स कर देंगे ना, तो अपने अलग अलग बैंक में, अगर आप किसी बैंक में फिक्स किया, जैसे मान लीजिए मैं एफडी पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखिए हाई रिटर्न एफडी, यहाँ पर 8%। सूर्योदय बैंक जो है ना, आपको 8.4% तक का हाईएस्ट इंटरेस्ट दे रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम आपको ब्याज मिलेगा। तो इसमें आप इन्वेस्ट कर दीजिए 1 साल 2 साल 5 साल के लिए। अब एफडी में क्या है कि एक बार में पैसा आप फिक्स कर देते हो 3 साल के लिए, तो उसके बीच निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस रहता है। अभी एफडी के बारे में हम समझेंगे अच्छे तरीके से। देखो जैसे मान लीजिए यहाँ पर अदर एप्लीकेशन पर 5,000 से एफडी स्टार्ट होती है, यहाँ पर आपको 1,000 स्टार्ट होगी। तो आप बिगिनर हो तो स्टार्ट कर लीजिए, 1,000 से फिक्स कर दीजिए। और जैसे जैसे अमाउंट, जैसे है जो इंटरेस्ट आपका दिख रहा है, जिस बैंक में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वहां पर आपको पैसे बढ़ जाएंगे। 8.4% तक का दिखा रहा था अभी। जैसे मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे ये कैलकुलेटर है, ठीक है। आप क्या करते हैं, आपके पास बड़ा अमाउंट नहीं है, आप क्या करते हैं, आपके पास 10,000 रुपये का अमाउंट है। आपने क्या किया, यहाँ पर देखिए 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है आपका, 10,000 रुपये। इंटरेस्ट कितना था, 8.4% था, ठीक है। बैंक ने इतना आपको दे रहा था। अब ये जो है पीरियड देखिए, 1 साल, ये मंथ हो गया, ये डे हो गया। 1 साल देखिए, 1 साल में क्या होगा, 10,000 आपने लगाए, 867 रुपये आपके बढ़ गए 8.4% के हिसाब से। इतना बढ़ गया तो टोटल वैल्यू आपके पैसे की होगी 10,867 रुपये। अगर आपने यही छोड़ दिया 5 साल के लिए, सॉरी यहाँ पर ना 8.4, अगर आपने छोड़ दिया इसको 5 साल के लिए, आपने 10,000 रुपये कितने हो जाएंगे, 10,000 आपको हो जाएंगे 15,154 रुपये, यानी कि 5,000 की बढ़ोतरी हो जाएगी, ब्याज बढ़ जाएगा आपको। तो ये तो मिनिमम अमाउंट है भाई। आप 10,000 इन्वेस्ट करके छोड़ दिए तो 10,000 की वैल्यू 15,000 हो गई। अब यही बात की जाए, अगर आपके पास बड़ा अमाउंट है, आपने क्या 1 लाख डाल दिए, 1 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या होगा, 1 लाख इन्वेस्ट करने पर आपका क्या होगा, 5 साल के अंदर में 1,51,000 आपका बढ़ जाए, मतलब 1,51,000 हो जाएगी वैल्यू, पैसे की वैल्यू 51,000 का ब्याज आपको मिल जाएगा। अगर यही आप क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक जो बढ़ाता हूँ मैं, यहाँ पर अगर आपने 10 लाख इन्वेस्ट कर दिए तो उसकी वैल्यू हो जाएगी भाई 5 लाख रुपए भाई बढ़ जाएंगे, 5,15,357 रुपए, और उसकी वैल्यू हो जाएगी 15,15,000 रुपए प्लस। आपको दिख रहा होगा कितने, है ना। तो कहीं ना कहीं इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करके आप फिक्स कर सकते हो। एफडी में इन्वेस्ट कर दो और 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए पैसे आपके बढ़ जाएंगे। तो ये तो हो गई फिक्स डिपॉजिट। कोई बड़ा अमाउंट आपने रखा है उसको फिक्स कर दीजिए, जितना ब्याज मिल रहा है 8.4% का, उसको ले लीजिए। 1 साल, 5 साल,
3 साल के लिए जो भी करना चाहते हैं आप। तो ये है कोई एफडी की बात। अब बात आती है भाई यहाँ पर गोल्ड की बात। देखिए ये तो कैलकुलेटर मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो एफडी क्या होती है कि अमाउंट आपने लिया उसको फिक्स कर दिया और इतने साल के लिए आपके पैसे बढ़ जाएंगे। अब जिस बैंक में आप किए होंगे उस हिसाब से, ठीक है। तो अपने ग्रामीण बैंक में जाइए, वहां पर फिक्स कर दीजिए, ठीक है। ये भी कर सकते हो आप, बट इस एप्लीकेशन के थ्रू भी आप कर सकते हो। अब क्या है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो स्टार्ट डेली एसआईपी। अब एसआईपी क्या है भाई, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप दिन पर दिन रोजाना ही आप पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 30, 40, 50, 100 जो भी इन्वेस्ट करना चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मंथली कर सकते हैं, सालाना कर सकते हैं। एफडी में क्या होता है, एक बार में फिक्स कर दिए और उतना पीरियड पूरा होने के बाद आप निकालोगे पैसे, आपको पैसे मिलेंगे। एसआईपी में क्या होता है, आज डालिए कल भी निकाल सकते हो पैसे आप अपने। और एसआईपी में डेली इन्वेस्ट कर सकते हो, मंथली कर सकते हो, ईयरली कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा चलता है। अभी क्या है, गोल्ड का एक फीचर दिया है। गोल्ड के फीचर में आप देखोगे ना, गोल्ड में क्या होगा, देखिए गोल्ड की वैल्यू चल रही है 10,318 रुपए, ठीक है, फिलहाल इस एप्लीकेशन के अंदर में, है ना। अब देखिए एक महीने पहले क्या थी, इंक्रीजमेंट हुई है 1.25%। जो भी आप गोल्ड खरीदोगे, आपने देखा होगा कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एक साल पहले गोल्ड की जो वैल्यू थी ना वो 70,000 के आसपास थी, 8,000 के आसपास थी, अभी 90,000 के करीब पहुंच गई है। तो अगर एक साल पहले आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा होता एप्लीकेशन के थ्रू, 1 लाख रुपए का सोना खरीदा होता, तो क्या होता, वो 90,000 का हो जाता। तो उस पर कितने परसेंट बढ़ गए, 70 से सीधे 20,000 बढ़ गए, तो 90 हो गया ना, तो 20,000 बढ़ गए। 1 लाख खरीदने पर 10 लाख खरीदा होता तो और अधिक बढ़ जाता है। अब अगर आपने 5 साल पहले गोल्ड खरीदा होता, उसकी वैल्यू बढ़ी है भाई 90% के आसपास, ऊपर देख रहे हो 90% बढ़ गई है। और 1 साल पहले कितनी बढ़ी है भाई, 1 साल के अंदर में 40% का इंक्रीजमेंट हुआ है। तो 1 लाख अगर आपने पहले अगर खरीदा होता 1 लाख का गोल्ड अगर 1 साल पहले, तो वो कम से कम 40% का इंक्रीज हो जाता। और क्या होता है, 1,40,000 तक हो जाता पैसा आपका। वो गोल्ड एक माध्यम है जहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो और यहाँ पर आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और जैसे मान लिया आपने कोई गोल्ड खरीदा है, तो यहाँ पर मिनिमम क्या दिया भाई, 30 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हो। आप 30 रुपए से गोल्ड खरीद लीजिए, बाई कर लीजिए, ठीक है। डेली खरीदिए, डेली आप इन्वेस्ट कर दिया कीजिए। जैसे मैं आपको कैलकुलेटर दिखाता हूँ यहाँ पे एक बार। आपने क्या किया, 30 रुपए से इन्वेस्ट किया तो 5 साल के अंदर में आपको हो जाएगा 69,000, 7,000, मतलब 69,000 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 50 रुपए आपकी अगर वैल्यू होती है, आपने 50 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया, डेली आप 50 रुपए इन्वेस्ट कर दे रहे हो, 5 साल के लिए करते हो, तो आपको मिलेगा 1,16,223 रुपए, ठीक है। यहाँ पर 100 रुपए से इन्वेस्ट करते हैं, स्टार्ट कर देते हो, 2,32,000 रुपए। तो ऐसे आप जो भी आप कस्टम भी कर सकते हो। जैसे आपको करना है भाई 500 रुपए डेली, तो 500 रुपए डेली कर सकते हो। यहाँ पर कस्टम पे क्लिक कीजिए और 500 रुपए आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, उस हिसाब से ईयर बाय ईयर आपको पैसे बढ़ते जाएंगे। और आपको जाहिर सी बात है पता है कि सोने का भाव भी बढ़ता ही रहता है, बहुत कम चांस घटता है। आप देखेंगे 5 साल के अंदर में सोना 25-26,000 पहले था, आज 25,000 के आसपास था, अभी कितना है, 90,000 के आसपास है ना, 80-90 के बीच में है। तो 25 से 80 होने में 5 साल लगे। 5 साल के लिए अगर आपने सोना खरीद लिया होता 10 लाख का पहले, तो आज कितना हो जाता है। तो ऐसे आप जो है ना थोड़ा मोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो भाई। अब देखो यार, सोना खरीदने के लिए 30 रुपए थोड़ी सोना खरीदोगे आप, यहाँ पर 30 रुपए से खरीद सकते हो। तो वो चीजें रहने वाली है एप्लीकेशन के थ्रू कि आप 30 रुपए 50 रुपए डेली इन्वेस्ट करके बाई कर सकते हो सोना। तो ये दो ही चीजें आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। एक तो एक अमाउंट लीजिए, एफडी में फिक्स कर दीजिए, अमाउंट आपका इंक्रीज हो जाएगा। जिस भी बैंक से आप करना चाहो, अलग अलग बैंक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एफडी में देख लीजिए, यहाँ पर अलग अलग बैंक है, हाई रिटर्न कौन सा दे रहा है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। और दूसरा है एसआईपी, गोल्ड खरीदिए आराम से 30, 50, 100 जो भी इन्वेस्ट करना चाहो डेली इन्वेस्ट कीजिए और उसके हिसाब से आपको सालाना पैसे बढ़ते जाएंगे। उसको बेच सकते हो, तुरंत बढ़ गया पैसा। और 2 महीने में अगर आपका गोल्ड का भाव बढ़ जाता है, आपको लगता है प्रॉफिट हो गया, सेल कर दीजिए। तो ऐसा काम कर सकते हो। ये दो चीजें आपको देखने को मिल रही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा भाई क्या चीज रहने वाली है। ये ड्रीम मनी का मेन मुद्दा क्या है, एफडी में इन्वेस्ट करना, छोटे मोटे बैंकों में पैसे इन्वेस्ट कराना और ब्याज दिलाना, ठीक है। वो चीज आपको देखने को मिल रही है, अदर कुछ खास इसमें नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक आप सपोर्ट जरूर दिखाओगे और सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि बैक टू बैक वीडियो आती रहेगी। जो भी अपडेट आएंगे ड्रीम इलेवन से रिलेटेड मैं आपको देता रहूंगा। धन्यवाद।